अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं क्लास के बच्चे, 10वीं जमात के बच्चे, देखिए ये बोर्ड का इम्तिहान का जो आपका पेपर होने वाला है, ये भी एक पिछले साल का बोर्ड का पेपर है। 2 साल पुराना पेपर है ये। तो ये बोर्ड का पेपर है, यानी 10वीं क्लास का बोर्ड का इम्तिहान में रियाजी का पर्चा ऐसा आया था। अब गौर से आप देखेंगे, बोर्ड का इम्तिहान, रियाजी का पेपर, पहले ही घबराहट में मुब्तला होते हैं बच्चे, अरे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जरा देखते हैं, ज़ैल में से कौन सी मसावत मुरब्बई मसावत है। यहां पर 4 मसावतें दी गई है, इसमें से कोई 3 जो है मुरब्बई मसावत नहीं है, और 4 में से कोई 3 नहीं है, और बची हुई एक मुरब्बई मसावत है। पहचानना है आपको। देखिए ये बटे में x है, ये जब इधर जाकर ज़र्ब देगा तो x की कुव्वत 3 हो जाएगा, तो ये मसावत नहीं है। ये वाली मसावत है, x की कुव्वत 2 रहेगा, फिर जमा 5x। ये नहीं है क्योंकि कुव्वत 2 नहीं है। ये भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बटे का कुव्वत 2 जो है, जब इधर जाके ज़र्ब देगा कुव्वत 3 होगी। तो पहला नहीं है, तीसरा नहीं है, डी भी नहीं है, तो बी है। आगे देखिए दूसरा सवाल, कितना आसान है। किसी हिसाबी तसाउद का पहला रुकन -2 है और मुश्तरक फ़र्क -2 है। इस हिसाबी तसाउद के पहले 4 अरकान मालूम कीजिए। पहला रुकन -2 है, यहाँ हर जगह पहला रुकन -2 है। फिर चारों में से कौन सा जवाब सही है? तो मुश्तरक फ़र्क -2 है, उसको मिलानेंगे, मतलब पहला रुकन जो है ए या T1, उसमें ये जमा कर देंगे। -2 में -2 जमा करेंगे, जमा मतलब मनफी होगा। वो कैसे? ये ऐसे, -2 में जमा करेंगे -2, -2 में जमा करेंगे -2, तो वो -2 एक जमा और एक मनफी, मनफी मतलब मनफी करेंगे। तो हम कह रहे थे -2 में -2 जमा करेंगे मतलब मनफी करेंगे। ये 2 मनफी आए तो आपको मालूम है दोनों की जमा करते हैं और अलामत मनफी के लगाते हैं। तो दूसरा रुकन -4 हो गया। अब -4 होने से ये भी कट हो गया, ये भी कट, मतलब ये दोनों में से कोई एक है। फिर -4 में और -2 मिलाए तो -6 होगा, फिर -8 होगा। तो इस तरह ये सी वाला जवाब सही है। आगे मुतगय्यर x और y वाली हमजाद मसावत के लिए dx बराबर 49 है, dy बराबर -63 है, d 7 है, तो y मालूम कीजिए। आपको मालूम है ज़ाब्ता क्या है कि y मसावी, क्या ज़ाब्ता है? y मसावी dy बटे d है। अब कीमत रखेंगे, तो कीमत रखने पर -63 बटे d, 7 ना 63 होते हैं, लेकिन ये मनफी है तो इसलिए -9 इसका जवाब है। दर्ज झैल में से कौन सा एहतिमाल मुमकिन नहीं है? मतलब ये 4 जवाब दिए गए हैं, एहतिमाल कौन सा इसमें पॉसिबल नहीं है, कौन सा चांस? तो हम आपको एक बात बताते हैं, एन ऑफ एस हमेशा नीचे लिखा जाता है जब भी एहतिमाल मालूम किया जाता है। जैसे पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस, पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ एस हमेशा नीचे लिखते हैं। और आपको मालूम है जब भी आप एस बनाते हैं और उसके बाद में ए बी सी पी क्यू आर वकुए बनाते हैं, तो एस जो होता है सबसे बड़ा, कहना चाहिए मजमुआ होता है, सबसे ज्यादा अरकान एस में होते हैं। तो एहतिमाल 5 बटे 5, 8 बटे 8, 4 बटे 4 आ सकता है, मतलब जवाब 1 आएगा उसका, या फिर 1 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि एहतिमाल में आपको सिखाया गया है कि एस यानी एन ऑफ एस हमेशा ज्यादा होता है, और ऊपर का जो एन ऑफ ए है या एन ऑफ पी है वो या तो इसके बराबर आएगा, मतलब 4 बटे 4, तो 1 आएगा जवाब, 4 1 4, या फिर ये ए छोटा आएगा, मतलब एस तो हमेशा बड़ा रहेगा। ये दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ए छोटा रहे। अगर ए छोटा होता है और ये बड़ा होता है, मिसाल के तौर पर 2 बटे 4, तो 4 1 4, लेकिन 4 के पाड़े में 2 नहीं आते, तो इसलिए यहां पर 0.0 लगाया जा सकता है। 0.0, तो ये 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 0.5 आ सकता है एहतिमाल। लेकिन अगर एहतिमाल में यहां 4 और यहां 2 लिखे नामुमकिन है, मतलब 2 1 2, 2 दूनी 4 नामुमकिन है, तो एहतिमाल या तो 1 हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं। यहां देखिए 2 बटे 3, तो यहां 0.0 में जवाब आएगा, मतलब एन ऑफ एस नीचे का बड़ा है, तो यह एहतिमाल है, हो सकता है। 15% का मतलब होता है 15 बटे 100,
यस हो सकता है, ये भी 0.7 हो सकता है, लेकिन 1.5 नहीं हो सकता। तो अपना जवाब क्या था? एहतिमाल मुमकिन नहीं है, तो 1.5, क्योंकि 1.5 ज्यादा आएगा, मतलब इसमें एन ऑफ एस को छोटा बताया गया है। आगे सवाल आता है कि ऐसे एक मसावत है 4x जमा 5y बराबर 19, उसके लिए x बराबर 1 है, तब y मालूम कीजिए। आगे मसावत मुरब्बी है, इसका जज़र 2 है या नहीं तय कीजिए। किसी हिसाबी तसव्वुत का पहला रुकन 6 है, मुश्तरिक फ़र्क 3 है, तो ये दूसरा और तीसरा रुकन मालूम कीजिए। फिर है 2 सिक्के उछाले गए, नमूना वसत एस लिखिए। फिर यहाँ एक अमली काम दिया गया है, आसान है, ये अमली काम है। और इसके बाद में यहाँ पर फिर एक अमली काम है, पासा फेंका गया, तो एस में क्या आएगा? फिर 1 2 3 4 5 6 अगर आप लिखते हैं तो मुफर्रद अदद कौन सा आएगा? इस तरह। यह आसान पेपर है, ग्रामर का उसूल है, यहाँ भी एहतिमाल है, तरसीमी तरीके से मसावत है। ये बोर्ड का पेपर है, बोर्ड का पेपर। यहाँ ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके मुरब्बई मसावत हल करना है। 52 पत्तों की गड्डी में से पत्ता निकाले तो अब देखिए, एक लड़का है 10वीं क्लास का, तालिब इल्म है, उन्होंने ये हल किए हैं। तो उनका ये पहला जवाब भी सही है, दूसरा जवाब भी सही है, तीसरा जवाब भी सही है, चौथा जवाब भी सही है। ये मुरब्बई मसावत में एक्स की जगह उन्होंने 1 रखे हैं, 4 1 का 4, फिर 19 में से 4 गए तो 15 बचे, 5 दिया 15, वाई 3 आया, ये भी सही है। इन्होंने यहाँ पर ये सवाल छोड़ दिए कि मुरब्बई मसावत का जज़र, ये देखिए, मुरब्बई मसावत 2m कुव्वत 2 मनफी 5m बराबर 0 का जज़र 2 है या नहीं तय कीजिए। तो इस मसावत में क्या होता है? मसावत में अगर x है तो x, y है तो y, यहाँ m है तो m को रख देना पड़ता है, कीमत जो दी है, मतलब m बराबर 2 रखने पर जो भी जज़र दिया उसने वो रख देना है। किसकी जगह? m है तो m की जगह, x है तो x की जगह, y है तो y की जगह। सवाल लिखेंगे आप, 2 m की कुव्वत 2, मतलब m की जगह 2 रखे तो 2 की कुव्वत 2, मनफी 5, वहां पर कोई और नहीं है क्या संभालने के लिए? फिर 5 दूसरे कौस में m की जगह 2 रख देंगे बराबर 0। यहाँ 2 लिखेंगे, 2 का मुरब्बा 2 दूनी 4, मनफी 5 दूनी 10 बराबर 0। फिर यहाँ लिखेंगे 2 चौक 8, मनफी 10 बराबर 0। 8 में से 10 गए तो कितने बचते हैं? 10 में से 8 गए तो 2 बचते हैं, तो 8 में से 10 गए तो मनफी 2 बचेंगे, और इधर मनफी 2 सिफर के बराबर नहीं हो सकते, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे आपके 2m को 2 मनफी 5m बराबर 0 का जज़र 2 नहीं है। और अगर यहाँ भी 0 आ जाता, 0 बराबर 0, तो आप लिखते इस मुरब्बई मसावत का जज़र 2 है, मतलब सिफर आई तो वो कीमत जज़र होती है। ये सवाल था। अगला सवाल T1 T2 निकाले, D निकाले हैं, यहाँ पर आगे T3 आया, अरकान आए। यहाँ पर 2 पासे फेंके गए, 2 पासे था, 2 सिक्के था, 2 सिक्के उछाले गए, तो S बराबर 2 सिक्कों में HH, TT, HT, TH, और उन्होंने कहा था सिर्फ S लिखिए, लेकिन आप चाहे तो N ऑफ S लिख सकते हैं। N ऑफ S बराबर 1 2 3 4 ऐसे। तो ये पेपर आपको हल करना है। जिस बच्चे को लगता है कि नहीं हमको ये पेपर करना चाहिए ईमानदारी से, तो वो हमारे नंबर पर मैसेज कीजिए। हमारा नंबर इस वीडियो की लिंक में है। हम उस पेपर की तस्वीर आपको भेजेंगे। आपकी कितनी पढ़ाई हुई है समझ में आता है, बगैर देखे आपको, मतलब कॉपी किए बगैर, डाइजेस्ट में देखे बगैर, क्लास वर्क में किताब में देखे बगैर, डायरेक्ट आपको रोलिंग पेज पर फुल स्केप पर इस पेपर को अच्छे से हल करना है। उस पर आपका नाम वगैरह लिख देना है और हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है। चलिए, अल्लाह हाफिज।